Today's topic is food crime investigation. Explain how food safety officers catch food adulterants, who catches them, how does the investigation happen. So today we will understand how food safety officers investigate food crimes. First is, what is food crime? Food crime क्या है? Food crime means illegal activities related to food. Illegal activities होती हैं related to food के साथ that can harm consumers, जो कि consumers को harm करती हैं. कंज्यूमर्स अगर खाएगा तो उसे कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई ना कोई पॉइजन्स हो सकता है. फॉर एग्जांपल फूड अडल्ट्रेशन, फूड में कुछ भी अडल्ट किया जा सकता है, अडल्ट्रेशन हो सकती है. फॉर एग्जांपल मिल्क में कुछ भी अडल्ट्रेशन कर सकते हैं, स्पाइसेस में कर सकते हैं, मिस ब्रांडिंग प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है मिस ब्रांड करके. एक्सपायर्ड फूड सेलिंग, जो भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट होगा उसको फूड सेल किया जा सकता है. फेक फूड प्रोडक्ट्स को भी सेल किया जा सकता है. द नेक्स्ट इज हाउ फूड क्राइम हैपन्स. फूड क्राइम कैसे होता है? फूड क्राइम जनरली हैपन्स फॉर प्रॉफिट के पर्पज से भी हमारे पास जनरली फूड क्राइम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स मिल्क डाइल्यूटेड विद वाटर, अगर हम मिल्क को डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, ये भी एक फूड क्राइम ही है. स्पाइसेस मिक्सड विद आर्टिफिशियल कलर्स हम मिक्सड कर देंगे स्पाइसेस में, ये भी एक फूड क्राइम है. एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स रीलेबल्ड, अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर्ड हो जाएगा उसको हम दोबारा से रीलेबल्ड कर देंगे कि नहीं ये एक्सपायर्ड नहीं है, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देंगे, दिखा देंगे कि नहीं ये एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, तो ये भी एक फूड क्राइम ही है जो कि हमें दिखता नहीं है, बट ये सारी चीज़ें फूड क्राइम्स में ही आती हैं. देन नेक्स्ट इज द व्हाट डज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर डू. एक्सप्लेन रोल, कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का क्या रोल है ये हमने एक्सप्लेन करना है. फूड सेफ्टी ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फूड सेफ्टी वायलेशन. फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटर करना और कंट्रोल करना है फूड सेफ्टी वायलेशंस को, कि कोई भी इसमें अडल्ट्रेशन ऐड ना करे, कोई भी मिस ब्रांडेड ना करे, कोई भी इसमें एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स को सेल ना करे. ये सब चीज़ें क्या करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, क्या करता है पकड़ता है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट्स, कोई भी, या फिर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी फूड अडल्ट्रेशन ऐसी डाल दो इसमें कि जिससे कि कंज्यूमर्स को इफ़ेक्ट हो, कंज्यूमर खाए और उसे फूड पॉइजनस हो जाए. देन नेक्स्ट इज हाउ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट. हम इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट करते हैं? फूड क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैन स्टार्ट फ्रॉम कंज्यूमर कंप्लेंट. इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट होती है? जब कंज्यूमर कंप्लेन करता है. रूटीन इंस्पेक्शन होगी. रूटीन इंस्पेक्शन, अगर एफएसओ इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हैं तो रूटीन इंस्पेक्शन से भी पता चल जाता है कि हमारा ये फूड ख़राब है. रैंडम सैम्पलिंग हम उठा सकते हैं, कहीं भी किसी भी एरिया से हम रैंडम सैम्पलिंग उठाएंगे, उसमें हम टेस्ट करके देखेंगे कि हाँ ये हमारा सैंपल ठीक है कि नहीं है, जो ये प्रोडक्ट क्या है जो कंज्यूमर्स को हार्म करेगा कि नहीं. देन नेक्स्ट इज फिफ्थ, हाउ फूड सैंपल इज़ कलेक्टेड. कैसे फूड सैंपल कलेक्टेड होते हैं? स्टेप्स. फूड सेफ्टी ऑफिसर विजिट्स द एस्टेब्लिशमेंट. जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो विजिट्स करते हैं, सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं. सैंपल डिवाइडेड होती हैं 2 पार्ट्स में. प्रॉपर सीलिंग एंड लेबलिंग होती है. सेंड टू लेबोरेटरी, फिर हम उसको क्या करेंगे लेबोरेटरी में सेंड करते हैं जिससे कि वो टेस्ट लगा सकते हैं कि इसमें जो एक्चुअल है चीज़ें, बाहर पैकेट्स में जो कंपोजिशन दे रखी है वही चीज़ें इसमें ऐड हैं कि नहीं, इसमें कोई बैक्टीरिया या फंगस ग्रो तो नहीं कर रहा, ये कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल तो नहीं है, इसमें कोई अडल्ट्रेशन ऐड तो नहीं है. ये सब चीज़ें क्या करते हैं टेस्ट करते हैं. देन नेक्स्ट इज व्हाट फूड एनालिस्ट डज. फूड एनालिस्ट क्या करता है? फूड एनालिस्ट परफॉर्म करता है साइंटिफिक टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स इन लेबोरेटरी. फूड एनालिस्ट परफॉर्म करता है कि साइंटिफिक टेस्टिंग, प्रॉपर साइंटिफिक टेस्टिंग करता है फूड सैंपल्स की लेबोरेटरी में. हर तरह की टेस्टिंग करता है. हाउ फूड टेस्टिंग इज़ डन. कैसे फूड टेस्टिंग डन होती है? केमिकल कंपोजिशन होती है, अडल्ट्रेशन की टेस्टिंग भी होती है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन की भी टेस्टिंग होती है कि इसमें कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं है. इसमें केमिकल कंपोजिशन की टेस्टिंग इसलिए करती है कि जो इसमें केमिकल कंपोजिशन दे रखी है वो एज इट इज़ है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क टेस्ट इज फॉर फैट का टेस्ट होता है, एसएनएफ का टेस्ट होता है, ये सब सारे टेस्ट होते हैं और देखा जाता है कि जो कंपोजिशन में है वो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, ऑलरेडी उस चीज़ में प्रोडक्ट में है. अगर फॉर एग्जांपल हम दूध में फैट की बात करते हैं, फैट और एसएनएफ की बात करते हैं, तो वो फूड एनालिस्ट क्या करता है उस दूध को चेक करता है कि इसमें जो फूड कंपोजिशन में मिल्क में फैट दे रखा है 3.0, तो वो उसमें 3.0 है. अगर इसमें एसएनएफ इतनी होती है तो वो एसएनएफ इसके अंदर है.
नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स इफ फूड इज अनसेफ। क्या होता है कि अगर फूड अनसेफ हो। इफ फूड इज फाउंड अनसेफ, लीगल एक्शन इज टेकन। लीगल एक्शन ले सकते हैं हम अगर फूड अनसेफ है। पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी पड़ सकती है उसको। प्रोडक्ट में भी बैंड और रिकॉल। प्रोडक्ट क्या हो सकता है, बैंड भी हो सकता है और दोबारा से रिकॉल भी हो सकता है अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट में अनसेफ हो, कि अगर उसमें अनसेफ है, ये कंज्यूमर्स के लिए, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी बार बार ये चीज़ कर रही है, इसमें ऐड ऑन कर रही है जिससे कि लोग बीमार हो रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बैंड भी कर सकते हैं और उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर डिटेल्स।